कक्षा 7 के प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कबड्डी वाले चैप्टर में लेखन वाले के अंदर आज हम बात करने जा रहे हैं। लेखन संबंधी एक्सरसाइज में आज आपके हैं निबंध, जो आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 48 पे, यानी आपके पेज नंबर 48 पे 48 पे है लेखन, जिसमें आज निबंध लेखन की बात होगी। देखिए, निबंध का अर्थ क्या है? एक सूत्र में बंधी हुई रचना निबंध कहलाती है। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय के बारे में क्रमबद्ध ढंग से कुछ बताया जाता है। निबंध के अंग, निबंध में मुख्य रूप से हम 3 अंग होते हैं। देखिए, भूमिका, विषय विस्तार, उपसार या अंत। विषय विस्तार में आप पॉइंट बना करके उसको अलग अलग पॉइंटों में उसका वर्णन कर सकते हैं, और अंत में होता है उसका उपसंहार यानी उसका सारांश या अंत। निबंध की कुछ विशेषताएं होती है। तो देखिए, निबंध की कौन विशेषताएं किस प्रकार से होती है। देखिए, पहले है निबंध की एक विषय वस्तु दिए गए विषय के अनुरूप होनी चाहिए। निबंध में विषय वस्तु का वर्णन क्रमबद्ध रूप में होना चाहिए। निबंध में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, और निबंध की भाषा प्रभावपूर्ण और रोचक होनी चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि आपकी पुस्तक के अंदर ये आपका पेज नंबर 48 और पेज नंबर 49 के ऊपर है, जिसको आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। पेज नंबर 48 के ऊपर यदि आप आओगे तो आप देखिए, पेज नंबर 48 के अंदर आपका दिया हुआ है निबंध लेखन, निबंध लेखन। इसके अंदर देखिए, साफ साफ लिखा है, निबंध का अर्थ है एक सूत्र में बंधी हुई रचना। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय के बारे में क्रमबद्ध ढंग से कुछ बताया जाता है। फिर इसके बाद में देखिए, निबंध के प्रारूप यहाँ दिया हुआ है। मेरी हवाई यात्रा का एक यहाँ निबंध दिया हुआ है। इसके बाद यदि हम नीचे चलेंगे तो इधर देखिए आप निबंध के अंग, पेज नंबर 49 के ऊपर निबंध के अंग दिए हुए हैं। निबंध के अंगों में आप देखिए, सबसे पहले है भूमिका। यह निबंध के प्रारंभ में होता है और इसके अंतर्गत विषय का परिचय दिया जाता है, और यह अंश अत्यंत रोचक और प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे पाठक आगे के अनुच्छेदों को पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाता है। दूसरा है विषय विस्तार। इसके अंतर्गत विषय से संबंधित अलग अलग अनुच्छेदों में विभिन्न विचारों की चर्चा की जा सकती है, और इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि सारे अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से होने चाहिए और पॉइंटों में होने चाहिए। तीसरा इसके अंदर है उपसंहार या अंत। यह निबंध के अंत में लिखा जाता है, और इस अंग में विषय की चर्चा समाप्त हो जाती है तथा निबंध में लिखी बातों का सारांश रूप में प्रस्तुत किया जाना अति आवश्यक होता है। और अंत में आप संदेश भी लिख सकते हैं, उसकी आपको क्या शिक्षा है, क्या संदेश देना चाहते हैं निबंध से। फिर देखिए, निबंध की कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताओं में जैसे पहले है, निबंध की विषय वस्तु दिए गए विषय के अनुरूप होनी चाहिए। निबंध में विषय वस्तु का वर्णन क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। निबंध में अनावश्यक बातें नहीं लिखी होनी चाहिए, और निबंध की भाषा प्रभावपूर्ण और रोचक होनी चाहिए। इसके साथ साथ देखिए, हम देखते हैं आज इसमें निबंध लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। निबंध लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो देखिए विस्तार से इसके अंदर बताई गई है। उसमें से सबसे पहले है, निबंध लिखने से पहले विषय की सही और गहन जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, निबंध के विषय को भूमिका, विषय विस्तार, उपसार में बांटकर यानी बिंदु बनाकर लिखना चाहिए। तीसरा, निबंध लिखते समय विचारों में क्रमबद्धता और अभिव्यक्ति में रोचकता होनी चाहिए। चौथा, निबंध की भाषा सरल, आकर्षक और प्रभावकारी होनी चाहिए। पांचवा बिंदु है आपका, संभव हो तो निबंध का प्रारंभ किसी सूक्ति या किसी स्लोगन या कथन अथवा कविता की किसी पंक्ति से करना चाहिए। छठा, इसमें देखिए, छठा ध्यान देने वाली बात है, निबंध में अपनी बात को अलग अलग अनुच्छेदों में अभिव्यक्त करना चाहिए, बिंदु बना करके बताना चाहिए। सातवें में, निबंध में विषय से संबंधित सभी पक्षों पर चर्चा करनी चाहिए, यानी कोई भी पक्ष छूटना नहीं चाहिए। उसके लाभ, हानि, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ सभी उसके अंदर होने चाहिए। निबंध में शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें निश्चित कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अपनी बात कहने का तरीका अपनाना चाहिए। इसके साथ देखिए, निबंध के प्रकार। निबंध 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के निबंधों में देख, पहला विचारात्मक निबंध, जिसमें आप किसी समस्या, विचार, स्थिति आदि के पक्ष में अपने विचार लिख सकते हैं। इसके लिए जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप, प्रदूषण की समस्या, इसके साथ ही
कोरोना महामारी, इस पर भी आप अपने विचार लिख सकते हैं। दूसरा है विवरणात्मक निबंध। इसमें यात्रा, मेष, संस्मरण, घटना आदि का विवरण आप लिख सकते हैं, जैसे बस दुर्घटना, देहरादून की यात्रा, या और कोई आपके पास विवरण हो, कोई ऐसी घटना जो आप भूल नहीं सकते। इसके साथ ही आप देखिए पेज नंबर 50 पे आप जाओगे तो आपको मिलेगा वर्णनात्मक निबंध। इसमें स्थान, वस्तु, व्यक्ति, दृश्य आदि को आधार बनाकर लिखा जाता है, जैसे बाढ़ का भयंकर दृश्य, मोबाइल फोन की दुनिया, और इसके साथ यदि मैं प्रधानमंत्री होता या सरपंच होता, इस तरह के सब इसमें आ जाते हैं। फिर ऐसे आते हैं भावात्मक निबंध, जिनसे हमारा बहुत लगाव हो। ऐसे निबंध मन के भावों और सुक्तियों पर आधारित होते हैं, जैसे मेरी प्यारी माँ, मेरे प्रिय अध्यापक, विपत्ति कसौटी जे कसते ही सांचे मीत। तो इस तरह से निबंधों को हम 4 भागों में बांटे कर इनका अध्ययन कर सकते हैं, इनकी जानकारी ले सकते हैं। आज आप इनको अच्छी तरह से अपने नोटबुक में उतारेंगे और इसके साथ साथ आप निबंधों के प्रकार, निबंधों के भेद और ध्यान में योग्य ये बातें सब अपने नोटबुक में अच्छी तरीके से लिखेंगे। आगे आप एक निबंध लिखेंगे विश्व महामारी कोरोना पे। आज इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अगले पाठ के बारे में, अगले विचार के बारे में या अध्ययन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।